दयाहीनम निष्फलम स्यान्नास्ति धर्मस्तु तत्र ही एते वेदा अवेदाः स्युर दया यत्र न विद्यते। दयाहीन काम निष्फल है, उसमें धर्म नहीं। जहां दया न हो वहां वेद भी अवेद बनते हैं। न च विद्या समो बंधु न च व्याधि समो रिपुः न चापत समो स्नेहा न च धर्मो दया परा। विद्या जैसा बंधु नहीं और व्याधि या रोग जैसा कोई शत्रु नहीं, पुत्र जैसा स्नेह नहीं और दया से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उस बच्चे के पैर देखे तो उनको बहुत दुख हुआ। वो भाग कर गए, पास की ही एक दुकान से एक जोड़ी चप्पल लेकर आए और उस बच्चे को चप्पल देते हुए उन्होंने कहा कि बेटा इसे पहन लो। बच्चा बहुत खुश हो गया। फटाफट उसने चप्पल पहन ली और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, क्या आप भगवान हो? आदमी बड़ा घबरा गया। उसने कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। तो उस बच्चे ने कहा, तब जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात मैंने प्रभु से, भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे पैर धूप में बहुत जलते हैं, मुझे एक जोड़ी चप्पल दिलवा दो। वो आदमी आंखों में आंसू लिए हुए और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और एक सच्चाई गहराई से वो जान गया कि भगवान का दोस्त बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रियो, कुदरत ने हमको दो रास्ते दिए हैं, या कहें तो दो रास्ते बनाए हैं। पहला है कि देकर जाओ और दूसरा है छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर सबके साथ इंसाफ करता है, सबके साथ एक जैसा, कोई फर्क नहीं। सबको खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ बुलाता है, यही उसका इंसाफ है। संत कबीर एक सुंदर बात कहते हैं कि कबीरा ते नर पीर हैं जे जानहि पर पीर, और जे पर पीर न जानहि ते काफिर बेपीर। अर्थात जो दूसरों की पीड़ा और दर्द को समझते हैं वे ही संत हैं, पीर हैं, पर जो दूसरों के दर्द और पीड़ा को नहीं समझते वे संवेदना विहीन हैं। जिनमें संवेदना नहीं वो काफिर हैं, वे अधर्मी हैं। राजा सुलेमान नीति वचन अध्याय 3 में कहते हैं, मेरे पुत्र, करुणा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना हो। तू उनको अपने गले का हार बनाना और उनको अपने हृदय पटल पर लिख लेना, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में कृपा का पात्र होगा। तू अति बुद्धिमान बनेगा, तेरे जीवन के दिन और वर्ष और बढ़ेंगे और तेरा अधिकाधिक कल्याण होगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें दास या सेवक नहीं कहता, आई डू नॉट कॉल यू सर्वेंट। मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूं, अपना मित्र कहता हूं। आई कॉल यू माई फ्रेंड। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, परंतु दोस्त जानता है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है। दोस्त का मतलब बड़ा प्यारा है। जहां दो स्तर एक हो जाएं, जहां पर वो दो नहीं बल्कि एक हों, क्योंकि लड़ाइयां दो में होती हैं, द्वंद्व दो में होता है, विवाद दो में होता है, एक में नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। ये दोस्त शब्द बड़ा गहरा है। संत मत्ती अध्याय 15 के 32वें श्लोक में प्रभु यीशु एक सुंदर बात कहते हैं, अनंतरम यीशु शिष्यान स्वसमीप माहूय जगाद मनुष्येष्वेतेषु कारुण्यम ममोद पद्यते यतस्य आदिनत्र यानमम सानिध्य धावत तिष्ठान्ते भक्ष्यन्तु तेषाम किमपि नास्ति
मार्गे ते मूर्छाम यासयन्तीति भयाद हम तान अकृत हारान वित्रशटूम नेक्षामि। अर्थात यीशु जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि मुझे इस जनसमूह पर दया आती है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं है। मैं इन्हें भूखा घर नहीं भेजना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में भूख के कारण ये मूर्छित हो जाएं। प्रभु ने जब भीड़ को देखा तो उनको भीड़ पर दया आई। अगर हमारे अंदर प्रभु हैं तो हमें दया और करुणा आएगी। कुछ परिस्थितियों में हमें गुस्सा आती है, तो कुछ परिस्थितियों में हमें दुख होता है, पर जब करुणा जगे तो जान लेना प्रभु का भाव है। और जब जब प्रभु घटित होंगे तो करुणा जगेगी, दया आएगी। प्रभु कहते हैं तुम इस पृथ्वी लोक में नमक के समान हो, तुम इस संसार की ज्योति हो, और तुम्हारी ज्योत मनुष्यों के सन्मुख ऐसी चमके कि तुमको देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर इस संसार के लोग उस परम पिता सृजनहार का शुक्रिया अदा करें। तुमको देखकर लोग परमेश्वर के निकट आएं। हम इस संसार में हैं प्रियो, इस मृत्यु लोक में हैं, और हमारी सांसें और समय बिल्कुल सीमित हैं। जितना भी हम ईश्वर की निकटता में जाएंगे, जितना हम उसकी करीबी में जाएंगे, हमको केवल एक ही चीज मिलती है, वो है दृष्टि। हमें दृष्टि मिलती है, और वो दृष्टि जिसमें आप दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियों को देख पाते हैं। हम ईश्वर की आंखें पाते हैं। हमें प्रभु का हृदय मिलता है। जैसे प्रभु का हृदय उस भीड़ को देखकर दया से भर गया, हमारा हृदय भी दया से भर जाता है। न स दीक्षा न स भिक्षा, न तद्दानम न तत्तपः, न तद्ध्यानम तद मौनम दया यत्र न विद्यते। दया के बगैर दीक्षा, भिक्षा, दान, तप, ध्यान और मौन सब निरर्थक हैं। दयावंत हृदय को ईश्वरी दृष्टि मिलती है। जो इस संसार के लोग नहीं देख सकते, वो आपको दिखेगा। प्रभु का वचन कहता है तुम आपस में प्रेम करो, जिससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे लोग हो, मेरे शिष्य हो, मेरे अनुयायी हो। आइए हम इस छोटी सी जिंदगी में एक दूसरे की पीड़ा को कम करें, अपने परम पिता के समान दयावंत बने, ईश्वर के दोस्त बने और उनकी श्रेष्ठ संरचना होने का परिचय दें। भगवद अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। शुभम भूयात्। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट।